नमस्कार और स्वागत है। अच्छा, कभी सोचा है कि कैलेंडर की कोई एक तारीख अपने आप में कितनी कहानियां, कितने राज छिपाए हो सकती है। आज हम इतिहास की इन्हीं परतों को खोलने वाले हैं, वो भी बस एक तारीख के आईने में। और वो तारीख है 31 जनवरी। सुनने में तो ये बस एक आम सी तारीख लगती है ना? लेकिन इसके पीछे छिपी हैं साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने की कहानियां, नए कानूनों का जन्म और तो और राष्ट्रीय पहचान से जुड़े कुछ अहम फैसले। तो सवाल यही है कि आखिर एक अकेला दिन अपने अंदर कितना कुछ समेट सकता है। यकीन मानिए, इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात होगी एक युग के अंत की। फिर देखेंगे कि कैसे एक नए भारत की नींव रखी गई। इसके बाद आधुनिक भारत के कुछ मील के पत्थरों पर नजर डालेंगे। और आखिर में इतिहास से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं एक अंत के साथ। अजीब लगा ना सुनने में? ये एक ऐसी कहानी का अंत था जिसने इतिहास का रुख मोड़ने में एक बड़ा किरदार निभाया। यहाँ बात हो रही है बैरम खान की, मुगल साम्राज्य के वो शुरुआती दिन। सोचिए, तब उनका किरदार कितना अहम था। वो सिर्फ एक सेनापति नहीं थे, बल्कि एक तरह से युवा अकबर के संरक्षक थे, उनके गार्जियन। वही थे जिन्होंने उस विशाल साम्राज्य की नींव को मजबूत किया था। पर किस्मत का खेल देखिए कि जिस बैरम खान ने एक बच्चे अकबर को सिंहासन तक पहुंचाया, उसकी हिफाजत की, उन्हीं की कहानी का अंत होता है 31 जनवरी 1561 को। गुजरात के पाटन में उनकी हत्या कर दी जाती है। बस इस एक दिन ने मुगल इतिहास के एक बहुत ही ताकतवर अध्याय पर हमेशा के लिए पर्दा डाल दिया। लेकिन कहते हैं ना, इतिहास की यही तो खूबी है कि जहां एक कहानी खत्म होती है, ठीक वहीं से कोई दूसरी शुरू हो जाती है। तो 31 जनवरी सिर्फ एक अंत का गवाह नहीं है, ये कई नई शुरुआतों का भी दिन है। ऐसी शुरुआतें जिन्होंने आने वाले भारत की नींव रखी। तो फिर सवाल ये है कि जिस दिन मुगल सल्तनत का एक इतना बड़ा अध्याय बंद हो रहा था, ठीक उसी दिन भारत के भविष्य के लिए कौन से नए बीज बोए जा रहे थे। तारीख थी 31 जनवरी 1599। इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के एक आदेश पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। आई तो ये एक व्यापारिक कंपनी बनकर थी, लेकिन हम सब जानते हैं कि इसने आगे चलकर भारतीय उपमहाद्वीप का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये इतिहास का एक बहुत बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। चलिए, अब समय में एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधे पहुंचते हैं 31 जनवरी 1953 पर। ये आजाद भारत का दौर था और इस दिन लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई। ये एक बेहद जरूरी कदम था। क्यों? ताकि सरकारी नौकरियों के लिए एक पारदर्शी, एक निष्पक्ष प्रक्रिया बनाई जा सके, और यही सिस्टम आज भी हमारे देश की प्रशासनिक रीढ़ की हड्डी है। लेकिन 31 जनवरी की कहानी सिर्फ प्रशासन और सियासत तक ही नहीं रुकती। इसी दिन हमारी राष्ट्रीय पहचान से जुड़ा एक बहुत ही खूबसूरत प्रतीक भी हमें मिला। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोर की। 31 जनवरी 1963 यही वो दिन था जब मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी यानी नेशनल बर्ड घोषित किया गया। हमारी संस्कृति, हमारी खूबसूरती का प्रतीक। तो देखिए कैसी ये तारीख हमारी राष्ट्रीय पहचान को गढ़ने में भी अपनी एक खास जगह रखती है। चलिए, अब कहानी को और आगे ले चलते हैं, आज के दौर के और करीब। देखते हैं कि आधुनिक भारत में 31 जनवरी ने क्या गुल खिलाए हैं और इसकी गूंज आज तक कैसे सुनाई देती है। स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है, भारत की बढ़ती औद्योगिक ताकत की कहानी। और हाँ, इसका कनेक्शन भी 31 जनवरी से ही है। याद कीजिए 31 जनवरी 2007 का दिन, जब भारत की टाटा स्टील ने एक बहुत बड़ी एंग्लो डच कंपनी कोरस को खरीद लिया था। सिर्फ एक डील और रातों रात टाटा स्टील दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन गई। ये दुनिया के मंच पर भारत के बढ़ते आर्थिक दबदबे का एक जबरदस्त सबूत था। अच्छा, अब जरा राजनीति की दुनिया में चलते हैं। 31 जनवरी 1985 इस दिन राज्यसभा में दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ से जुड़ा बिल पास हुआ। इसका मकसद आसान भाषा में कहें तो ये था कि अगर कोई चुना हुआ नेता अपनी पार्टी बदलता है तो उसकी सांसदी या विधायकी जा सकती है। ऐसा क्यों? ताकि राजनीति में थोड़ी स्थिरता लाई जा सके। तो हमने 31 जनवरी से जुड़ी कितनी अलग अलग कहानियां देखी, अंत की, शुरुआत की, देश बनाने की।
तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब से हम सीखते क्या हैं? एक अकेला दिन हमें क्या सिखा सकता है? देखिए, एक बात तो साफ है, इतिहास सिर्फ बड़ी बड़ी लड़ाइयों या तारीखों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसा ताना बाना है जो हर दिन बुना जाता है, छोटी बड़ी घटनाओं के धागों से। एक ही दिन में अंत और शुरुआत के धागे कैसे एक साथ मिलकर किसी देश की तकदीर को शक्ल देते हैं, ये हमने देखा। और यहीं पर मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ के जाना चाहूंगा। जरा सोचिए, आज हमारे चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है, इसमें से वो कौन सी घटनाएं होंगी जिन्हें आज से 100 साल बाद आज के दिन इतिहास में कहकर याद किया जाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर।